नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक बेहद ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु पितृपक्ष के 16 दिनों के अंदर हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, क्या उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलता है, क्या यह होना शुभ है या अशुभ। संपूर्ण रूप से शास्त्र में जो बताया गया वह जानकारी आपको स्पष्ट तौर पर देने वाला हूँ। मेरा निवेदन यह है कि यदि जानकारी आपको अंत तक में पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आज की संपूर्ण वीडियो का सार। देखिए दर्शकों, पितृपक्ष जो होता है तो पितृपक्ष के 16 दिन हमारे जो पितर हैं वह धरती पर रहते हैं। 16 दिनों के अंदर हम उन्हें प्रसन्न करने के विविध प्रकार के तरीके अपनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष जैसी समस्याएं हैं तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करके वह उस समस्या से निजात पा सकता है। लेकिन 16 दिनों का ही आपको अवसर मिलता है। 16 दिनों के अंदर यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो साल भर आपका जो जीवन है तो वह खुशहाली से बीतता है। क्योंकि यदि पितर आपके रक्षा करने वाले होते हैं और यदि आप उनका भरण पोषण अच्छे से करते हैं तो साल भर आपकी वह अच्छे से रक्षा करते हैं। क्योंकि देखिए दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि पितर आपके परिवार की, आपके कुल की रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वह सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो ऐसे में दोनों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो 24 घंटे का दिन होता है उसमें दोपहर का समय जो है तो वह पितरों को समर्पित होता है। इसके बाद दिन और रात का जो समय हुआ है भगवान को होता है। तो दिन और रात आपको भगवान का पूजन पाठ करना है। इसके बाद दोपहर का समय जो है तो अपने पितरों की सेवा में आपको लगाना है। पितरों की सेवा विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। या तो कोई पाठ करा सकते हैं आप 16 दिनों के अंदर, या नाम जप करके अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं, या तो फिर पिंडदान तर्पण। ये तो सभी करते हैं, ये तो करना ही है आपको। लेकिन यदि आप अपने पितरों को और अच्छा मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं और शांति देना चाहते हैं तो उनके नाम से आप नाम जप करें। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो तो अपने उसका जप करें, माला से करें या फिर ऐसे ही करें, उसका नाम जप करें और अपने पितरों को समर्पित कर दें। इससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि कलयुग में नाम जप में दर्शकों बहुत ताकत है। आप सभी को बताना चाहूँगा, जो पहले ऋषि मुनि 10-10 हज़ार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त करते थे वो अब केवल एक नाम जप यानी कि 24 घंटे यदि आप निरंतर नाम जप कर देंगे तो उतनी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कलयुग की ऐसी माया है, हमारा ये मन जब हम नाम जप करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा भटकेगा। आप जब इसको करेंगे, इस प्रक्रिया को, यानी कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपका मन बहुत ज़ोर से भागेगा, बहुत तेज़ी से इधर उधर भागेगा। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितना मुश्किल काम है नाम जप करना। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत मुश्किल से काम है। मन को एक चीज़ में लगाए रहना बड़ा मुश्किल काम है। नाम जप करें, नाम जप अपने पितरों को समर्पित करें। इससे आपके पितरों को बहुत शांति मिलेगी और उनको शुभ फल भी प्राप्त होंगे, जिससे वे आपकी रक्षा करने में और ज़्यादा सहयोगी होंगे। दर्शकों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। यह तो हमने पितृपक्ष की जो है तो बात की। अब हम बताते हैं आपको कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, उनकी आत्मा की क्या गति होती है, उनका साथ शुभ होता है या अशुभ होता है, आत्मा को शांति मिलती है या नहीं, यह हम जानते हैं। दर्शकों, पितृपक्ष में मृत्यु होने पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि पितृपक्ष में मृत्यु होने को पवित्र और मोक्ष प्राप्ति देने वाला माना जाता है। जी हाँ, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु पितृपक्ष में होती है, देखिए इसमें मैं दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। आत्महत्या जो व्यक्ति करेगा उसकी सदगति हो जाएगी, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो अपना जीवन स्वयं से नाश करते हैं, जो उनको कभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कितना भी पूजा पाठ हो जाए, जब तक उनकी उम्र नहीं खत्म हो जाती तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है दर्शकों। इसीलिए इसमें आत्महत्या को नहीं जोड़ा जाता। आत्महत्या के अलावा यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट से, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रकार से जिसकी आकस्मिक मृत्यु आप समझ सकते हैं जैसे कि उसकी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है तो पवित्र और मोक्ष प्राप्ति देने वाला माना जाता है। इस समय काल में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा को पितरों के साथ सद्गति प्राप्त होती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को इस चीज़ का भ्रम रहता है कि जो आत्महत्या कर लेते हैं इस समय तो क्या उनको भी सद्गति प्राप्त हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु होती है, जैसे किसी की तबीयत खराब है या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को सांप काट लिया, बहुत सी मृत्यु के कारण हो सकते हैं। तो जो भी मृत्यु का कारण हो, बस आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा की गति की अगर हम बात करें तो आत्मा यदि उनके पितरों के कर्म अच्छे हैं, पितरों के अच्छे हैं, तो वह पितरों के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन यदि पितरों के कर्म अच्छे नहीं है, पितर जो है तो वह उनकी आत्मा भटक रही तो उन्हीं के साथ उनकी आत्मा भी भटकती है।
तो यही जानकारी आप सभी को मैं देना चाहता था, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया कि यदि पितृ पक्ष में किसी की मृत्यु होती है तो वह अपने पितरों के साथ सदगति को प्राप्त हो जाता है। आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।